हिमाचल के मंडी के पास एक दर्दनाक हादसे में 24 छात्र ब्यास नदी में बह गए हैं। यह हादसा फोटोग्राफी के दौरान हुआ। सभी छात्र BNR इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं थे। हिमाचल में मंडी के पास ब्यास नदी में यह हादसा हुआ है और 24 छात्र छात्राएं इसमें बह गए हैं। डैम से अचानक पानी छोड़ा गया और उस वजह से यह हादसा हुआ। बहने वालों में 18 लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं और सभी 24 छात्र लार्जी प्रोजेक्ट से जो पानी छोड़ा गया था उसकी चपेट में आ गए। फोटोग्राफी करने ये छात्र आए थे हैदराबाद से, इंजीनियरिंग कॉलेज से, और हिमाचल के मंडी में ये हादसा हुआ और 24 छात्र नदी में बह गए हैं। राहत और बचाव कार्य भी जारी है। और इस हमारे पास मौजूद हैं राकेश कंवल, कुल्लू से हमारे साथ मौजूद हैं, डीसी हैं कुल्लू के, उनसे बात करेंगे। राकेश जी, इस समय क्या हालात हैं? क्या 24 छात्र बह गए हैं या अभी कोशिश की जा रही है कि उनको ढूंढ निकाला जाए? 24 छात्रों के बहने की जो सूचना है वो ही है अभी तक वो लापता ही हैं, क्योंकि उनकी बॉडीज भी नहीं रिकवर हुई हैं, ना ही कोई अभी मिले हैं। तो कोशिश जारी है मौके पर प्रशासन के, पुलिस के और दूसरे जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स हैं वो कोशिश कर रही हैं, लेकिन रात को अंधेरे की वजह से वहां पर ये संभव नहीं हो पा रहा है कि किसी को इस तरह से निकाल पाएं। तो सुबह 5 बजे फिर 4:30-5 बजे फिर से कोशिश होगी, और लेकिन अभी भी जारी है कोशिश। तो मौके पर उम्मीद है कि सुबह स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज तक को दर्शकों को आप बता पाएं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे? इसमें पीछे की तरफ एक डैम है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जिसका डैम जो है वहां पर पानी छोड़ा जाता है समय समय पर। तो आज भी उन्होंने अपनी जो औपचारिकताएं पूरी करते हुए पानी छोड़ा था, लेकिन ये बच्चे, क्योंकि ये तो बाहर से आए हुए थे, इनको मालूम नहीं था, हूटर्स वगैरह उनके द्वारा बजाए गए थे, तो अचानक पानी बढ़ने से ये नदी में बहाव तेज हो गया। उस समय ये बच्चे जो हैं ये सड़क से उतरकर नदी में फोटो खींचने के लिए रुक गए थे। तो वहां पर हालांकि ऐसे कोई जाने की जगह नहीं है, लेकिन फिर भी ये सारे बच्चे जो हैं वो नीचे थे, तो जो पानी के बीच में चले गए हुए थे या काफी अंदर तक गए हुए थे वो बह गए, ऐसा लगता है। जी, यहाँ पर जानना चाहेंगे, राहत और बचाव कार्य अभी कहाँ तक पहुँचा है? क्योंकि आपने कहा है कि अब कल 5 बजे से शुरू होगा, यानी कि अब इस टाइम कुछ नहीं काम चल रहा। नहीं, अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी कुछ काम नहीं हो सकते। जैसे डाइवर्स हैं, राफ्ट ऑपरेटर्स हैं, कयाक के चलाने वाले हैं, जो कि पानी के बीच जाकर उसके आसपास देखेंगे, वो काम तो सुबह ही होगा। लेकिन अभी सर्च लाइट्स की मदद से और भी रेस्क्यू टीम्स हैं, उन्होंने जब से ये सूचना मिली है तब से वो निरंतर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे स्थिति जो मौके की है उसके मुताबिक बहुत सारा गतिरोध है उसमें, क्योंकि अंधेरे की वजह से बहुत कम उसमें ऑपरेशंस हो सकते हैं पानी के अंदर, लेकिन जो सुबह है उसमें थोड़े ऑपरेशंस बढ़ जाएंगे। राकेश जी, जब डैम से पानी छोड़ा जाता है तो क्या उस दौरान जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो नहीं लिए जाते? क्या कोई साइन बोर्ड नहीं है? क्या कोई गार्ड्स नहीं है? क्या इस तरह के इंतजामों की कमी है? नहीं, प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। उसकी इस मामले में क्या वो लिए गए सभी ठीक से या नहीं, उसके बारे में जांच की जाएगी, पर वो तो अलग विषय है। अभी तो ये है कि ये जो बच्चे हैं जो पानी में थे उनको निकाला जाए या उनको ढूंढ निकाला जाए किसी तरह से, उसी पे कोशिश हो रही है। क्या कोई गार्ड तैनात नहीं रहता है हर समय? वो उनकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उनके अपने SOPs हैं, प्रोटोकॉल है, उसके मुताबिक वो उसको फॉलो करते हैं। इस
विषय में उन्होंने किया है या नहीं किया है, ये तो जांच से ही सामने आ पाएगा। जी शुक्रिया राकेश कंवल जी, इस तमाम जानकारी के लिए कुल्लू से हमारे साथ जुड़े और बताया कि राहत और बचाव कार्य हालांकि अभी जिस तरीके सुबह 5 बजे से शुरू होगा और अभी तक जो 24 छात्र छात्राएं हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, सत्येंद्र चौहान जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। सत्येंद्र, आपके पास क्या जानकारी है, किस तरीके से ये हादसा हुआ और क्या गार्ड्स वहां पर मौजूद नहीं रहते? अगर नदी के बीच छात्र छात्राएं पहुंच गए थे तो किसी ने उनको रोका क्यों नहीं? देखिए, अभी आप जो है कुल्लू के मंडी के जो जिला अधिकारी हैं उनसे बात कर रही थी और उन्होंने जो बयान दिया था ये बेहद दुखद और चौंकाने वाला है। वो ये कह रहे थे कि ये बच्चे यहाँ पर घूमने आए थे और शायद इन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। तो ये बड़ी ही समझदारी की बात है कि जो दूसरे प्रदेश से, देश के किसी हिस्से से हिमाचल में घूमने आया है उसे इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं होगी कि किस वक्त बांध से पानी छोड़ा जाता है। तो सीधे सीधे एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है। एक लारजी बांध है जहाँ से पानी छोड़ा गया। देखिए गुलबिश, मैं आपको बताना चाहूंगा, बांध एक ऐसी चीज होती है जहाँ से लाखों गैलन पानी एक टाइम पे आता है। जब आप बांध को खोलते हैं तो उससे पानी जो है बहुत बड़ी तादाद में एक साथ बहता है, लेकिन उसको छोड़ने से पहले तमाम नियम और कानून बनाए गए हैं कि आपको हॉर्न बजाना पड़ता है, सायरन बजाना पड़ता है, मुनादी करानी पड़ती है, बाकायदा गार्ड खड़े करने पड़ते हैं और पूरे जिलों, जितने भी जिले हैं, सिर्फ एक जिले की बात नहीं है, उस जो ब्यास नदी है उससे पर्टिकुलर कुछ 1 किलोमीटर के दायरे में जितने भी जिले हैं उन जिलों को तुरंत रेड अलर्ट पे किया जाता है कि इस समय इस बांध से इतना पानी छोड़ा जाएगा और इसका रफ्तार ये होगी और लिहाजा इस नदी के जितने भी तट हैं उनको खाली करा लिया जाए। लेकिन ये बड़ी दुखद और चौंकाने वाली घटना है कि एक बांध से पानी छोड़ जाता है और उसी जिले के जिला अधिकारी आपको ये बता रहे हैं कि शायद उन बच्चों को ये जानकारी नहीं होगी। तो फोटो पत्थर पे चढ़े हुए थे और प्रशासनिक भूल ये हुई, मानवीय भूल कहा जाए या कुछ भी कहा जाए, बिना हुटर बजाए, बिना सायरन बजाए जो है इन्होंने पीछे जो फुल स्पीड में पानी छोड़ दिया। आज से पहले भी पानी छोड़ते थे, लेकिन ये पानी पहले 2-3 बार हुटर बजा के और उसके बाद जो धीरे धीरे पानी छोड़ते थे। आज बिना हुटर बजाए, बिना इससे, और ये सबसे बड़ी मानवीय भूल है। और यहाँ की जनता और ये चाहती है कि हमारे भी यहाँ बाल बच्चे जो इधर उधर आते जाते हैं, यहाँ स्कूल है, कई बच्चे जो पानी कम होने की वजह से जो है यहाँ पे रोज ही नदी का इधर उधर क्रॉस करते हैं। कितनी कैजुअलिटी? कैजुअलिटी करीब 25 से 30 लोग हो सकते हैं। 20 बॉयज है और 6 गर्ल्स है। होता है कि बांध से पानी, आपने जो तमाम नियम और कानून है क्या उनकी पालना की? गुलबिश, बिल्कुल, यहाँ पे जैसे कि हमने अभी सुना यहाँ पर सत्येंद्र जी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि हूटर बगैर बजाए डैम से पानी छोड़ दिया गया। इससे बड़ी लापरवाही हो ही नहीं सकती। बिल्कुल गुलबिश, आप ठीक कह रही हैं, मैं भी नहीं कह रहा हूं और आप भी नहीं कह रहे हैं। जो जिला के बड़े अधिकारी हैं वो बड़ी बेहद सूझबूझ और समझदारी के साथ और मासूमियत के साथ अभी आपको बता रहे थे कि इन बच्चों को इस बात की जानकारी नहीं होगी। मैं भी मानता हूं कि इस समय जो सीजन चला हुआ है, देश भर के सैलानी कुल्लू और मनाली की तरफ गए हुए हैं, वो हजारों और लाखों की तादाद में है। अब इस समय में हिमाचल प्रदेश के क्या कानून और नियम है इसकी जानकारी उन्हें नहीं। सत्येंद्र जी, हम चाहेंगे आप एक बार फिर से बताएं कि हादसा कैसे हुआ और कितने छात्र जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। कि जितने भी छात्र आए थे क्या वो सभी इस बहाव में बह गए? देखिए कि ये जो बस है VNR कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की हैदराबाद की, बताया जा रहा है कि इसमें टोटल 44 छात्र छात्राएं थे और ये एक जो है साइट सीन है। यहाँ पर अक्सर जो है जो सैलानी है वो उतरते हैं, फोटोग्राफी के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, घूमते फिरते हैं। लेकिन आज जब जिस समय पानी छोड़ा गया उस समय 18 छात्र और 6 छात्राएं उस समय फोटोग्राफी कर रहे थे और पानी का बहाव इतना तेज था कि जो अन्य साथी थे उनके वो भी नहीं समझ पाए कि क्या हुआ। और पानी जब इनको लेकर बह गया
तब उन्होंने जाकर जो है जिला प्रशासन और सरकार को सूचित किया और उसके बाद जो है काफी देर तक जब राहत नहीं पहुंची तो कुल्लू मनाली हाईवे को बंद कर दिया गया, जाम किया गया और उसके बाद भी प्रशासन ने रवैया ये अपनाया। उन्होंने जो जाम कर रहे थे उसके ऊपर आरोप लगा दिया कि जाम के वजह से जो राहत कार्य है वो तुरंत समय पर नहीं पहुंच पाया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में प्रशासनिक अमले की लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। सत्येंद्र, कितने बजे ये हादसा हुआ है? देखिए 7 से 7:15 बजे के करीब ये हादसा हुआ है और 7:30 बजे तक प्रशासन को इसकी पूरी सूचना थी। ये खुद जिले के बड़े आला अधिकारी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जो राहत अमला है वो 8 बजे के बाद वहां पर पहुंचा है और पानी का जो बहाव था वो इतना तेज था कि उसकी अगर गति भी बताएं तो वो बहुत तेज थी। तो सीधा सीधा सवाल ये खड़ा होता है कि आधे घंटे में रात के समय पहाड़ी इलाके में 7-7:30 बजे के करीब अंधेरा छा जाता है। मैदानी इलाकों में हालांकि इस समय तक थोड़ी रोशनी रहती है और पानी के बहाव को देखते हुए जो जहां पर ये सत्येंद्र जी, यहाँ पर जो राकेश कंवल जी हैं उन्होंने ये भी कहा था कि हो सकता है कि शायद छात्र छात्राएं नदी के बीचों बीच आ गए हों, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो? देखिए हम भी यही चाहते हैं कि काश ऐसा हो, लेकिन जिस तरह का माहौल है और जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसमें इस तरह की अटकलों का फिलहाल कोई समय नहीं है, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज था और पानी के बहाव के बीच के जो पहले किनारे से जो दूसरा किनारा है वो साफ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हुआ है, इसमें कोई छुपाने वाली और संशय वाली बात नहीं है। लेकिन इतना हम भी जरूर सोचते हैं कि जो जिला अधिकारी वहां के कह रहे हैं काश वो सच हो और जो छात्र छात्राएं जिनके बारे में कहा जा रहा है वो बह गए हैं वो बच पाए, लेकिन जो संभावनाएं हैं वो बिल्कुल खत्म के बराबर है। बिल्कुल, बहुत ही दुखद ये हादसा है। शुक्रिया सत्येंद्र हमसे बात करने के लिए, हमारे संवाददाता मौजूद रहे। तो हिमाचल के पास मंडी में ये हादसा हुआ है। 24 छात्र ब्यास नदी में बह गए हैं। 7 से 7:15 बजे के बीच ये हादसा हुआ है। 8 बजे से वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है, लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि रात के समय रेस्क्यू ऑपरेशन इस तरह के मामलों में बहुत मुश्किल होता है ढूंढना, और इस वजह से कल सुबह 5 बजे से पूरी तत्परता के साथ शुरुआत होगी उन तमाम छात्र छात्राओं को ढूंढने की। लेकिन अभी इस समय की बड़ी और दुखद खबर, 24 छात्र ब्यास नदी में बह गए हैं। हिमाचल के मंडी के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 24 छात्र छात्राएं ब्यास नदी में बह गए। ये हादसा फोटोग्राफी के दौरान हुआ। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस बस की तस्वीरें हैं जिसमें करीब 44 छात्र, हैदराबाद का ये इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां से ये छात्र छात्राएं घूमने निकले थे। 44 छात्र थे। फोटो खींचने के लिए वाटर तक पहुंचा, उधर डैम सडनली डैम वॉल्स गेट ओपन एंड suddenly water flow was very high. 20 members of us. तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ राहत और बचाव कार्य चल रहा है, दूसरी तरफ छात्रों ने जमकर हंगामा किया। रात की तस्वीरें हैं, इस वजह से आपको अंधेरा दिख रहा है और ज़रा सोचिए कि इस अंधेरे में जो राहत बचाव कार्य है उसकी रफ्तार कैसी होगी। इसी वजह से जो राकेश कंवल हैं डीसी कुल्लू के, उन्होंने कहा कि जो काम है कल सुबह 5 बजे से शुरू होगा जब थोड़ा सवेरा हो जाएगा, और करीब 7 बजे के बाद ये हादसा हुआ है। 24 छात्र बह गए पानी में। कहा यह जा रहा है कि छात्र छात्राएं फोटोग्राफ खींच रहे थे, फोटोग्राफी कर रहे थे, और उसके बाद अचानक लारजी डैम से पानी छोड़ा गया और लाखों गैलन पानी होता है जिसमें चपेट में ये छात्र डैम सडनली डैम वॉल्स गेट ओपन एंड सडनली वाटर फ्लो वाज वेरी हाई. 20 members of us. हिमाचल के पास ये बड़ा हादसा, राहत और बचाव का कार्य जारी है। हालांकि अभी तक जो 24 छात्र छात्राएं गायब हैं जो कि पानी के बहाव में बह गए, उनमें से किसी एक के बारे में भी जानकारी नहीं मिल पाई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं उस बस की जिसमें ये छात्र छात्राएं सवार होकर निकले थे, अपने कॉलेज से घूमने के लिए निकले थे और ब्यास नदी के पास रुके थे।
फोटोग्राफी के लिए। और जो खबर हमको मिल रही है, जो अभी एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताई कि बगैर हूटर चलाए लारजी डैम से पानी छोड़ दिया गया और नाराज छात्रों ने जमकर वहां पर अपनी बात कही, धरना दिया। और प्रशासन के द्वारा ये भी कहा गया कि क्योंकि छात्र इतना ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, इस वजह से राहत और बचाव कार्य शुरू होने में देरी हुई। हालांकि ज़रा सोचिए, सारे छात्र हैं हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता हैदराबाद से जुड़ गई हैं प्रतिभा रहन, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रतिभा, क्या जानकारी है आपके पास और वहाँ क्या जानकारी आप जुटा पा रही हैं? हाँ, ये तो बहुत दुख भरी घटना है और यहाँ से जो VMR कॉलेज की जो 50 किलोमीटर हैदराबाद से है, वहाँ से 46 स्टूडेंट्स जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, जो इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप जो होता है उसके लिए वो हिमाचल प्रदेश गए थे। और जहाँ पे दिन में वो शिमला से शाम को मनाली रीच करने की प्लान जो थी, लेकिन बीच में जब रुक गए थे ये दुख भरी घटना हुई थी। और जिसकी वजह से अभी यहाँ पे KCR साहब जो तेलंगाना के CM है, उन्होंने अनाउंस किया है कि हमारे तेलंगाना के होम मिनिस्टर कल वहाँ पे जाएंगे और